नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं और ये पूरे ही मंथ 28 जनवरी तक आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का शनि के घर में जाना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, बट राशिपति बनकर के जब पंचम भाव में संचरण करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ आपको देखने में मिलने वाला है। पंचम भाव में यदि शुक्र हो और आप शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये मंथ काफी फेवरेबल होने वाला है। साथ ही साथ आपको आपके ज्ञान का सहयोग, ज्ञान के सपोर्ट से आप इस मंथ में ग्रोथ करने वाले हैं। संतान के साथ यदि आपके संबंध बिगड़ रहे थे तो उन संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में भी जो परेशानियां थी उन परेशानियों को ये शुक्र कम करेंगे, बट चूंकि शुक्र प्रेम के कारक है और ये पंचम भाव में पंचमेश वो भी शनि के साथ में युति बना करके बैठे हुए हैं, तो यदि आपका कहीं ना कहीं चरित्र कमजोर है या आप अपने प्रेमी के प्रति वफादार नहीं है तब ये शुक्र का गोचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। यदि आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं जो कि वो पर्सन आपके लिए हस्बैंड मटीरियल या वाइफ मटीरियल है और उसके साथ आपने कहीं ना कहीं शादी के विषय में सोचा हुआ है तो आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, अन्यथा किसी सीरियस रिलेशनशिप का ब्रेक आपके लिए इस मंथ में हो सकता है, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर की वजह से आपके किसी ना किसी सीरियस रिलेशनशिप का ब्रेक जरूर इस मंथ में हो सकता है, तो अपने कैरेक्टर पर आपको इस मंथ में बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। शुक्र लग्नेश है और कहीं ना कहीं अष्टमेश भी वो बनते हैं। वैसे तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं होता, बट लग्नेश और अष्टमेश होकर के पंचम भाव में संचरण करेंगे तो संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंताएं आपके मन में उत्पन्न हो सकती हैं, बट उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा क्योंकि वो कोई मेजर परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। अष्टमपति बनकर के पंचम भाव में संचरण करेंगे तो वो विद्यार्थी जो कि शोध के विषय के विद्यार्थी या रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल एजुकेशन को अटेन कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र का गोचर काफी मैं फेवरेबल और बेनिफिशियल देखता हूँ। आपको शिक्षा के मार्ग में नए मौके देखने में मिलने वाले हैं और शिक्षा में किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलने वाली है। शुक्र की दृष्टि एकादश स्थान पर होने के चलते धन का आगमन, धन का लाभ और आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनने वाले हैं और आपके ज्ञान की वजह से आपको धन का आगमन होने वाला है। ये एक अच्छी पोजीशन है।
बुध का गोचर यदि देखा जाए तो आपके लिए द्वितीय भाव में हो रहा है, भाग्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी बन करके धन भाव में संचरण कर रहे हैं। 4 जनवरी के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। भाग्य भाव के स्वामी जब तृतीय भाव में बैठेंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे। कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ की वजह से आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलेगा। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप इनपुट देंगे, उतना ही आउटपुट आपको आपके भाग्य के रूप में देखने में मिलने वाला है। या हम ये कह सकते हैं कि आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आप मेहनत करेंगे, आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स देने वाले हैं और उसके बाद में इन सभी एफर्ट्स का रिजल्ट आपको एक श्रेष्ठ रिजल्ट देखने में मिलने वाला है। शॉर्ट ट्रेवल यदि आप करते थे, धार्मिक यात्रा इत्यादि पे यदि आप जाना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल में होता हुआ देखता हूं। कैरेक्टर का बस यदि आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो आपके लिए मैरिज लाइफ भी इस मंथ में बहुत अच्छी होने वाली है। मैरिड लाइफ को लेकर के भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी तुला राशि के जातकों को इस मंथ में नहीं दिखती है। 12वें के स्वामी बुध जब तीसरे भाव में जाएंगे तो हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ हद तक संबंधों की खराबी आए, बट वो कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं। यदि आपका धन संचित नहीं हो पा रहा था तो धन संचित होने के योग भी आपके लिए इस मंथ में बन रहे हैं। सूर्य के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो सूर्य लाभ भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में 14 जनवरी तक रहेंगे और 14 जनवरी के बाद में लाभेश होकर के चतुर्थ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। सूर्य का गोचर आपके लिए इस पूरे ही मंथ में अच्छा है, चाहे वो 3rd हाउस में हो चाहे वो 4th हाउस में हो। जब वो 3rd हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है, आपके पराक्रम की वजह से आपको आपके धन का लाभ देखने में मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ी होगी या इस मंथ के फर्स्ट हाफ में आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी और आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, रिस्क से ही आपको सफलताएं देखने में मिलने वाली हैं। तृतीय भाव में सूर्य होने के चलते यदि आप कुछ चीज को सोच लेते हैं, आपका विल पावर बहुत बड़ा चढ़ा रहने वाला है, कॉन्फिडेंट आप अपने आप को महसूस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हाफ भी आपके लिए सूर्य के गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बस पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पिता के साथ में संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। सूर्य राशि परिवर्तन करके जब चतुर्थ स्थान में आएंगे तो सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत यदि होती है तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। इसके अलावा यदि मदर की हेल्थ में किसी तरह की परेशानी है, उनको जॉइंट्स का पेन रहता है, उनको वात रोग किसी भी तरह का है, तो जाकर के अपनी मदर का चेकअप भी आपको डॉक्टर से इस मंथ में करा देना चाहिए। बाकी धन धान्य लग्जरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभेश बने हुए सूर्य जब चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे तो आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ये बना सकते हैं, मल्टीपल व्हीकल्स या मल्टीपल प्रॉपर्टीज के योग आपके लिए बनेंगे। अभी सभी चीजें एक मंथ में तो नहीं हो जाती हैं, लेकिन यदि आप वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो 14 जनवरी के बाद में आप वाहन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर का माहौल जरूर आपके लिए कुछ हद तक कलहपूर्ण हो सकता है, बट उसके बाद भी घर में इंटीरियर या घर की साज सज्जा पर आपका पैसा खर्च होने वाला इस मंथ में दिखता है और वो कहीं ना कहीं आपके मन को सुकून भी देगा, क्योंकि आपके घर का डेकोरेशन इस मंथ में बढ़ सकता है। वैसे भी शुक्र की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आप अपने घर पर या अपने शौक पर या अपनी सराउंडिंग्स पर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। मंगल आपके लिए दशम स्थान में संचरण कर रहे हैं और ये वक्री हो गए नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल है। आपके धन, आपके करियर, आपके व्यापार, सभी चीजों के लिए ये स्थिति अच्छी है। तो 10th हाउस में मंगल का संचरण आपको आपके व्यापार में भी लाभ देगा और धन आगमन के भी एक से अधिक सोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। व्यापार का विस्तारीकरण, व्यापार में ग्रोथ भी आपको इस मंथ में देखने में मिल रही है। करियर में भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। इनफैक्ट यदि आप सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत थे तो वो भी आपका सपना इस मंथ के सेकंड हाफ में पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंसिव फील्ड में यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, डिफेंसिव फील्ड में जाने के यदि आपको मौके नहीं मिल रहे थे, तो इस मंथ में वो मौके भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 जनवरी के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो भी आपके लिए महाधनी योग का ही निर्माण होगा और आपको आपके जीवन साथी की वजह से भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है। आपके और आपके जीवन साथी की धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी धार्मिक वृत्ति मंगल के भाग्य स्थान में आने के चलते बढ़ने वाली और आप अपने जीवन साथी के साथ में बढ़ चढ़ करके धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले हैं। रिलीजियस गैदरिंग में जाना आपका 21 जनवरी के बाद में अपने जीवन साथी के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों का सहयोग भी आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा या कुटुंबी जनों को आपके द्वारा सहयोग देखने में मिलने वाला है। 21 जनवरी के बाद में आपको आपके जीवन साथी के माध्यम से भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करते रहनी है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना नित्य आपके लिए बेनिफिशियल मैं देखता हूँ। साथ ही साथ में श्री सूक्त का पाठ करना शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य घी का दिया जला करके भी आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ में अपना वार्षिक राशिफल 2025 का भी आप सुन लीजिएगा।
कीजिएगा और उस वीडियो में जिन उपायों के विषय में मैंने बताया हुआ है उन्हें आप अवश्य ही करना इस मंथ से ही प्रारंभ कर दीजिए, ताकि जो भी परेशानियां 2025 में आपके साथ आने वाली हैं उनको हम काफी हद तक कम कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।